का दोस्त जाहिद आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ। इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो उदयपुर में जो घटना घटी थी उसके बाद से जो हत्यारा है उसके जो है कनेक्शन जो दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा से इसका कनेक्शन है। उसके कई फोटोज़ कई वीडियोस जो है आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो है लोग इसको वायरल कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे हरिंदर ताऊ जुड़े हुए हैं, ताऊ से जुड़े हुए जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ, अभी आपने देखा होगा कि जो हत्यारा है उदयपुर का उसके जो है कनेक्शन भाजपा से बताए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, देश में नफरत फैलाने वाले भाजपा की, जिसकी हत्या हुई जी वो भाजपा का, हाँ। और जिसने हत्या की उसका कनेक्शन भाजपा से, तो कहने की आवश्यकता ही कुछ नहीं बचती। खुद समझदार हो, देश समझदार है, क्यों कराई जा रही है, अपने आप अफवाह फैलाई जा रही है, अपने ही लोगों की हत्या करवाई जा रही है और अपने ही लोगों से हत्या कराई जा रही है, तो इस देश को नफरत की आग में झोंका। तो जैसे बताया जा रहा है कि जो वो युवक है जिन्होंने हत्या किया था तो उसका कनेक्शन भाजपा से है, तो क्या लग रहा है उन्हें सजा मिल पाएगी? जिस तरीके से करें उन्हें फांसी दो, उन्हें जो है जल्द से जल्द सजा सुनाओ, तो क्या लग रहा है? देखिए, कानून है, कानून को अपना काम करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां नफरत फैलाकर अपना काम कर रही हैं, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, संविधान के अनुसार काम करना चाहिए और ऐसे नफरतियों को कठोर से कठोर सजा, मेरा बस चले तो मैं तो ऐसी सजा मुकर्रर करूं कि चौराहे पे खड़े करके ऐसे नफरती लोगों को और पत्थरों से मरवाया जाए। तो ये तो तालिबानी ये तो क्या नाम है, इसके अंदर मिसाल जानी चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, सजाएं बहुत लेट होती हैं और देर से मिला न्याय वो भी एक सजा है। ताऊ, कनेक्शन तो भाजपा से निकल गया उसका। नहीं, भाजपा से निकलो या किससे निकलो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी है और अपराधी की सजा संविधान में मुकर्रर है, वो फांसी होनी चाहिए। अभी दो मामला आया था, एक उदयपुर का आपने देखा होगा, उसके बाद कश्मीर का देखा होगा, लेकिन दोनों का जो है कनेक्शन जो बताया जाता है कि वो भाजपा से है। कश्मीर वाला भी जो है वो ही बताया जाता है कि वो भी भाजपा से ही है। देखिए, कश्मीर वाले में तो साफ दिखाई दे रहा है, लेटर भी भाजपा का जारी हो चुका है कि वो भाजपा की IT सेल का हेड है, माइनॉरिटी विंग में, और वो भी जम्मू कश्मीर का हेड है। तो जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी अपने उसमें आतंकवादियों को भर्ती कर रही है? और नहीं कर रही तो ये आतंकवादी दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक आतंकवादी संगठन का ये सरगना, यहां वो अमित शाह की मीटिंग में है और फिर बाहर निकलकर वो पाकिस्तान में बात कर रहा है आतंकवादियों से। तो ये क्या है? हमारे देश का सीक्रेट कैसे बाहर जा रहा है? और हमारे देश के गृह मंत्री शांत बैठे हैं, IB सारी पकड़ नहीं पाई। धन्यवाद है वो ग्रामवासी जिन्होंने वे आतंकवादी पकड़कर पुलिस को दिए हैं। अच्छा, पुलिस को दिया तो पता चला ये तो पहले भाजपा का ही नेता हुआ करता था। बिल्कुल, तब पता चला ना बाद में। नहीं, गांव वालों को तो उसने यही बता रखा था कि मैं भाजपा का नेता हूं। वो तो गांव वालों ने उन पर हथियार देख लिए, और अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो देश में अमरनाथ यात्रा चल रही है, हो सकता है ये राजनेता अमरनाथ यात्रा पर हमला करा दे। तो मेरे देश की सेना को सुरक्षित सतर्क रहना चाहिए कि इन राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं। क्या लग रहा है, कोई गहरी साजिश रची जा रही थी? हो सकता है, क्या पता चलेगा। देखिए, सरकार इनकी, सारी जांच एजेंसियां इनकी, तो ना तो जांच सही से हो पा रही है देश में और ना सुरक्षा सही से हो पा रही है। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार कहते हैं कि देश में जो है आतंकी है उसका कमर तोड़ दिया गया है। अब किसी आतंकी की हिम्मत नहीं है कि वो कहीं पे किसी तरीके से कोई हमला करे या हमारे देश का किसी तरीके से क्षति पहुंचाए। किसी पत्रकार की हिम्मत है जो प्रधानमंत्री जी से सवाल कर ले या गृह मंत्री से सवाल कर ले कि आतंकवादी तुम्हारी पार्टी में IT सेल का हेड कैसे बन गया? किसी पत्रकार की कोई हिम्मत नहीं जो उनसे सवाल कर ले। तो पूर्व था ना, प्रेजेंट में थोड़ी ना था हेड। प्रेजेंट में था, अभी है, पिछले महीने तो था। अरे कोई 10 साल पुराना थोड़ा ही है, पिछले महीने तो 1 महीने पुराना ही है।
तो क्या लग रहा है ये सब वोट की राजनीति है? इस देश में राजनेताओं का काम है जी। कि देश जाए भाड़ में, हाँ। बस कुर्सी बची रहनी चाहिए। तो ये तो वो काम कर रहे हैं सब अभी लोग। अमित शाह का बयान आया था, अभी अमित शाह ने कहा है कि मतलब 30-40 साल तक जो है भाजपा यहाँ से टस से मस नहीं होगी। इस बात पे तो बोल गए, हाँ। उस पे क्यों नहीं बोलते अमित शाह? बोले क्या? कोई चैनल ने दिखाया क्या? किसी अखबार में उसकी फोटो छपी क्या? नहीं छपी, कोई जिक्र नहीं है उसका। किसी ने भी अगर उसकी आतंकवादी की फोटो छापी हो, एक भी अखबार दिखा दो मुझे। तो ये अखबार क्यों नहीं छापते? ये एक एजेंडा है। काश अगर ये किसी विपक्ष के नेता के साथ खिंची हुई फोटो होती तो क्या बवाल मचाता ये दलाल मीडिया। बवाल तो अब भी मच रहा है ना। कहाँ मच रहा है? किसी पे देखो, किसी चैनल पे मुझे बता दो जो चलता हुआ हो। कश्मीर वाला मुद्दा, आतंकवादी का मुद्दा किसी चैनल पे चल रहा हो, अखबार में किसी ने उसकी फोटो छापी हो, नहीं छाप सकते। क्यों? कि आका का एजेंडा है कि इसे जितनी जल्दी दबा सकते हो दबा दो, इसमें पार्टी की बदनामी है। जो उदयपुर के हत्यारे हैं उनकी रिहाई मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? है? क्या होना चाहिए? की सजा होनी चाहिए उन्हें। फांसी, हत्यारे को फांसी। चाहे मैं भी होता तो मुझे भी फांसी। हत्यारे का ना कोई धर्म है ना कोई जाति है। हत्यारे का एक ही काम है, हत्यारे को सजा, और सजा उसे मिलनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जो है दिन पर दिन देखा गया है कि उनकी लोकप्रियता जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं पे जो है अभी कई जगह पे ये भी देखा गया कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं पे कोई प्रोग्राम करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पे उन्हें काले झंडे जो है दिखाए गए थे। अभी तेलंगाना में आपने देखा होगा कि जो है बलून जो है वो ब्लैक जो बलून है उसको जो है मतलब हवा में उड़ा करके उसका विरोध किया जा रहा था। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है या बढ़ती जा रही है? देखिए, लोकप्रियता तो मुझे पता नहीं घट रही या बढ़ रही। हाँ। पर एक चीज मैंने देखा कि मेरे देश में अतिथि देवो भव का एक नारा है कि जो भी आएगा अतिथि वो भगवान स्वरूप होगा। लेकिन मोदी जी ने विदेश में जाके कर दिया कि एक अतिथि होता है और एक उसे क्या बोलते हैं, मेजबान। मेजबान देवो भव है। हाँ। तो अतिथि से बड़ा मेजबान बना दिया। अभी यूएई में गए थे। हाँ। भारत के अंदर मोदी जी कितनी नफरत फैलाते हैं अपने भाषणों में। हाँ। और यूएई में गए थे। हाँ। तो वहाँ के जो शेख हैं वो कोई पद पे हैं क्या है इसका तो मुझे नहीं पता। तो मैंने वो फोटो देखा है, मैं फोटो भी आपको दिखा दूंगा, वीडियो भी दिखा दूंगा, 10-12 सेकंड की है, आपको दूंगा, उसे लगा भी देना। हाँ। देश की जनता भी देख ले कि जो देश के अंदर मोदी मुस्लिमों के प्रति कितनी नफरत फैलाता है और विदेश में जाके उन्हीं मुस्लिमों के सामने कैसे शीश झुकाता है, ये भी देख लेना कि जो भाईचारा वहां दिखा रहे हैं वो भाईचारा अगर देश में दिखा दे तो ये देश से नफरत चली जाए। तो हाथ को बोसा दे रहे हैं ना, तो वो तो जाहिर कर रहे हैं ना कि हम मोहब्बत करते हैं। क्या वो तो दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों से नफरत है, वो दिखा रहे हैं ना कि हम। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों से किस तरीके से नफरत करते हैं, 80-20 बताते हैं, क्या क्या बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कब बताया था? उसके गृह मंत्री ने करा, और वही तो दो हैं। देखते ना क्या प्रधानमंत्री कितनी नफरत फैलता है, बहुत बयान सुना दूंगा उसके। और वहां जाके क्या करता है, वो जितनी प्यार वहां दिखाया है अगर उतना प्यार अपने देश में दिखा दे तो मेरे देश से नफरत ही चली जाए। लेकिन एक मजबूत नेता भी तो है, प्रधानमंत्री हमारे मजबूत है इतने। किस चीज में मजबूत है? हाँ। देश गरीबी में सबसे नीचे। हाँ। देश भुखमरी में सबसे नीचे। हाँ। देश का रुपया दुनिया आज तक के इतिहास में सबसे नीचे। सब काम धंधे बंद, बेरोजगारी में देश में सबसे ऊपर, महंगाई में सबसे ऊपर, और कर्जे में 67 साल में जितनी पिछली सरकारें कर्जा ले पाई थी 53 लाख करोड़ 67 साल में, और मोदी ने 8 साल में ले दिया 1 लाख करोड़। तो कहाँ देश है, पैसा जा कहाँ रहा है? अच्छा, अभी जो क्या नाम है, जो एक सरकार जो एक योजना लेकर के आई थी अग्निवीर, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अग्निवीर क्या होता है, या योजना थी अग्निपथ, पहले ही आग लगा दी, इसका नाम ही अग्नि, आग रख दिया। और ये क्या है? आग तो आप लोगों ने ही लगवाया है ना ताऊ। कौन कह रहा है? वालों ने बच्चों को भड़काया है। कौन कह रहा है? कह रहे जो अरे चोर मोसेरे भाई जो खुद आग लगाते हो
हाँ। वो दूसरों को आग लगाने वाले बता रहे हो। 13 महीने सड़कों पर रहे किसान, शांतिपूर्वक आंदोलन किया। ये बच्चे हमारे ही तो हैं, किसान और मजदूर के बच्चे ही तो सेना में जाते हैं। किसी नेता का बच्चा हो, किसी राजनेता का बच्चा हो, या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा जाता है? नहीं जाता। तो ये किसानों ने जो मोदी से माफी मंगवाई है बिल वापस कराकर, उसका हट्टी धर्म तोड़ा है, ये उसका बदला बच्चों से ले रहा है। और बच्चों को 4 साल, भारत का नागरिक, सेना का जवान 4 साल में रिटायर होकर दर दर की ठोकरें खाएगा और चौकीदार बनेगा, और 72 साल का बुढ़ा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं होगा। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।